पूरी दुनिया, अपने परिवार, अपनी जिंदगी से मुंह मोड़कर दूर जा रहा था। आज हम इसी अजीब और दिल को छू लेने वाले रहस्य की तह तक पहुंचेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर क्यों एक पेंगुइन जो समंदर का जीव है अपनी पूरी जिंदगी को छोड़कर एक बंजर बर्फीली जमीन की तरफ क्यों जाएगा? ये वो सवाल है जिसने लाखों लोगों को परेशान कर दिया और आज हम इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। और देखिए, ये कोई आजकल का बनाया हुआ सोशल मीडिया वीडियो नहीं है। नहीं, ये सीन असल में एक बहुत ही मशहूर डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा है जिसे लगभग 20 साल पहले फिल्माया गया था। सोचिए, इतने सालों बाद इसके सिर्फ एक छोटे से हिस्से ने आज इंटरनेट पर एक नई बहस छेड़ दी है। लेकिन उस अकेले पेंगुइन के इस अजीब सफर को समझने के लिए ना हमें पहले उसके घर को समझना होगा। मतलब हमें ये जानना होगा कि आखिर ये जीव धरती की सबसे मुश्किल, सबसे कठोर जगह को अपना घर क्यों चुनते हैं। अंटार्कटिका, एक ऐसी जगह जहां तापमान -90 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। जरा सोचिए, इतनी ज्यादा ठंड कि अगर आप उबलता हुआ पानी भी हवा में फेंकेंगे ना तो वो नीचे गिरने से पहले ही बर्फ बन जाएगा। तो फिर सवाल वही है, पेंगुइन आखिर यहाँ रहते ही क्यों हैं? तो देखिए, ये एक तरह का सौदा है, पेंगुइन्स की जिंदगी का सबसे बड़ा सौदा। एक तरफ है समंदर जहाँ खाना ही खाना है, krill से भरा हुआ, लेकिन वहीं पर लेपर्ड सील और किलर वेल्स जैसे खतरनाक शिकारी भी इंतजार कर रहे हैं। और दूसरी तरफ है ये जमी हुई बंजर जमीन जहाँ खाने का एक दाना नहीं है, पर यहाँ जमीन पर कोई शिकारी भी नहीं है जो उनके अंडों और बच्चों को नुकसान पहुंचा सके। मतलब कितनी अजीब बात है कि जो जानलेवा ठंड इस जगह को इतना खतरनाक बनाती है, वही ठंड उनके लिए एक ढाल, एक किले का काम करती है। यही ठंड उनकी अगली पीढ़ी को, उनके बच्चों को उन शिकारियों से बचाती है जो इतनी सर्दी में जिंदा ही नहीं रह सकते। अच्छा, पर यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। अंटार्कटिका में रहने वाले सारे पेंगुइन एक जैसे नहीं होते, बिल्कुल नहीं। और हमारी कहानी यहीं से एक बहुत ही हैरान करने वाला मोड़ लेती है। उस अकेले भटके हुए पेंगुइन को समझने के लिए हमें दो बिल्कुल अलग अलग स्वभाव की प्रजातियों से मिलना होगा। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं एम्परर पेंगुइन से। इन्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन पिता कहा जाता है और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी, बहुत ही इमोशनल वजह है। ये अपनी हिम्मत और कुर्बानी के लिए जाने जाते हैं। जरा इनकी अग्नि परीक्षा देखिए एक पिता होने की। सबसे पहले नर एम्परर पेंगुइन 100 किलोमीटर अंदर जमीन की तरफ सफर करता है। फिर वो थकी हुई मादा से एक लौता अंडा लेता है और उसके बाद 2 महीने तक बिना कुछ खाए -60 डिग्री के तूफानों में उस अंडे को अपने पैरों पर रखकर जिंदा रखता है। जब तक मादा वापस आती है ना, वो अपने शरीर का आधा वजन खो चुका होता है। सच में एक हीरो की तरह। और अब मिलिए कहानी के दूसरे किरदार से, एडेली पेंगुइन। हाँ, ये वही प्रजाति है जो उस वायरल वीडियो में थी और इनका स्वभाव एम्परर पेंगुइन से जमीन आसमान का फर्क है। ये कुर्बानी के लिए नहीं बल्कि अपनी चालाकी और थोड़ी बहुत शरारत के लिए जाने जाते हैं। ये बहुत ही सोशल और हाइपर एक्टिव होते हैं। आप इन्हें देखिए, बर्फ पर घोंसला बनाने के लिए इन्हें चाहिए होते हैं पत्थर और इनके लिए हर एक पत्थर सोने के बराबर है। तो ये क्या करते हैं, मेहनत करने की बजाय चुपके से अपने पड़ोसी का पत्थर ही चुरा लेते हैं और कभी कभी तो एक पत्थर को लेकर दिन भर झगड़ा चलता रहता है। तो अब वापस उसी सवाल पर आते हैं, एडेली पेंगुइन जो इतने सामाजिक हैं, इतने चालाक और जिंदगी से भरे हुए, तो फिर वो अकेला एडेली पेंगुइन अपने झुंड को, अपनी जिंदगी को छोड़कर मौत की तरफ क्यों जा रहा था? वैज्ञानिक मानते हैं कि इस अकेले सफर के पीछे 2 बड़ी वजह हो सकती हैं। पहली थ्योरी पूरी तरह से वैज्ञानिक है। इसे कहते हैं साइकोटिक ब्रेकडाउन। सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है पर इसका मतलब आसान है। आसान भाषा में कहें तो ये कुछ ऐसा है जैसे जानवर के दिमाग का अंदरूनी जीपीएस या कंपास ही खराब हो गया है। अब उसे पता ही नहीं कि सही रास्ता कौन सा है। पेंगुइन्स का जो ये अंदरूनी जीपीएस है ना, वो कमाल का होता है। वो